हेलो गाइस। तो आज यहाँ पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन फिर से लेकर आया हूँ, इसका सल्यूशन। तो वो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें हमें ये दे रखा है, हमें इन फिगर ये फिगर है, इसमें हमें ढूंढना है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वट। एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखे या फिर 270 के इक्वल हो सकता है, फिर 230 के, या फिर 210 के, या फिर 190 के। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कोई एक सही होगा, ठीक है। तो ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 9 की बुक है। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 2 ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं ना, 2 ट्राइंगल। तो अब ट्राइंगल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी भी होगी, ठीक है। तो देखो, इसमें मैं एक्स प्लस वाई का है, एक वाई ये है और एक एक्स ये है। तो हमें एक्स और वाई के मिलते जुलते टर्म्स ढूंढने पड़ेंगे। मतलब इसकी हमें एक्स से जुड़ा कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। तो पहले हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, और इससे जुड़ा ये वाला एंगल है, तो हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। ये वाला और ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो निकलेगा हमारा वो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो जितने तीनों का सम होता है वो 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं आंसर, ठीक है। तो एंगल ए सी ओ, ये एंगल ए सी ओ प्लस एंगल सी ओ ए, ये हुआ सी ओ ए, ठीक है, प्लस एंगल सी ए ओ, ठीक है, सी ए ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई तो वैल्यू पुट करो जल्दी जल्दी से। तो 80 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल सी ए ओ ऐसे रहेगा 180 डिग्री। अब इन दोनों को हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है, डिग्री माइनस 80 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो देखो ये, अब यहाँ पर आंसर क्या आएगा इनका, अभी एंगल सी ए ओ क्या आएगा। देखो 120 डिग्री ये हो गया, अब ये 180 तो 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 60 डिग्री अभी एंगल सी ए ओ आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सी ओ आ चुका है। अब देखो, ये जो एक्स और ये है लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ना, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो एंगल सी ए ओ प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से वो 180 डिग्री हो गई, क्योंकि वो वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो भाई सम 180 होगा। अब सी ओ क्या था, हमने क्या निकाला, 60 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब एंगल एक्स क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। हाँ, तो भाई अब एंगल एक्स जो हुआ है वो हुआ है 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री आ चुका है हमारा एक्स, ठीक है। अब हम अगले स्टेप की ओर जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, हमने एक्स की जो वैल्यू है वो निकल चुकी है। तो एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी है, देखो देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल दी है 120 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकल चुकी है, अब हम वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब हम वाई के साथ भी ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो वाई के साथ हम कुछ डिफरेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, इसको ये 40 डिग्री यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल सी ए ओ, ये देखो एंगल सी ए ओ जो है इज इक्वल टू, ठीक है, एंगल सी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ये वाला, देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये है बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल, देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है ये जो है ना
देखो हम इसकी वैल्यू निकल चुकी है 40 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो 40 डिग्री निकल चुकी है, इसकी भी हमें पता है 70 डिग्री। अब यहाँ हमने ये जो हमने किया था ना अभी प्रोसेस पूरा, ये लॉन्ग पड़ रहा था, मुझे आपको दोनों मेथड बताने हैं, तो ये वाला मेथड भी हमने कर चुके हैं। दूसरा मेथड देख लेते हैं, जिसको ये सिंपल लग रहा है वो ये कर सकता है, और जिसको एक ही मेथड में जिसको सिंपल बहुत जल्दी करना है वो वाला मेथड कर सकता है, जो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। और वो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का। देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है कि ये वाला एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है जो वाई है, एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इक्वल है इसके और इसके, ठीक है। उसके साथ जो चिपका हुआ एंगल है वो उसमें इंक्लूड नहीं है, उसको छोड़ के बाकी जो दो एंगल उसको उससे इक्वल है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर अब लिख देंगे कि एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ओ डी बी एंगल है इज इक्वल टू क्या भाई, इज इक्वल टू जो एक्सटीरियर एंगल है वाई एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पूरा लिखना आप, ठीक है, पूरा लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ हमेशा ही, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वैल्यू पुट करेंगे बी ओ डी 40 डिग्री प्लस ओ डी बी 70 डिग्री इज इक्वल टू एंगल वाई, प्लस कर देंगे आंसर आ जाएगा वाई का, तो प्लस करेंगे तो 110 डिग्री आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है हमारा वाई का आंसर। अब देखो हमारा जो एक्स क्या मिला था हमें भाई, एक्स हमें मिला था 120 डिग्री, ठीक है, हमें 120 डिग्री एक्स मिला था। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वट, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू रख देंगे पहले 120, फिर प्लस रखेंगे, फिर वाई की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, तो 110 डिग्री। अब क्या आया है 0033, हाँ तो भाई सॉरी 230 डिग्री इसका आंसर हो गया है, ठीक है, तो 230 डिग्री इसका आंसर है। और फिर से हम एक बार क्वेश्चन में जाते हैं, ये देखो यहाँ पर भी 230 डिग्री ऑप्शन था, इसका मतलब ये जो पूरा क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो बी है, ऑप्शन बी है जो है 230। बाय बाय गाइस, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।